बच्चों, आज हमारी कहानी का नाम है बंदर बाट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए पढ़ते हैं। दो बिल्लियाँ थीं, एक थी काली बिल्ली और एक थी सफ़ेद बिल्ली। वो दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं। काली बिल्ली बोली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली बोली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली ने कहा, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली बोली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली बोली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली बोली, हाँ बहन, आ तो मुझे भी रही है। सफ़ेद बिल्ली, वो देखो मेज़ पर एक रोटी है, मन कर रहा है लपक लूँ, पर डर लगता है। काली बिल्ली बोली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली रोटी लपक कर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली बोली, अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भाग रही, मेरी रोटी मुझे दे। काली बिल्ली बोली, तेरी रोटी, तेरी रोटी कैसे? सफ़ेद बिल्ली बोली, तुझे रोटी मैंने ही तो दिखाई थी। नहीं, रोटी मैंने लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। Meow, 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 तभी एक meow. वहां पर बंदर आता है। बंदर ने कहा, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो। रोटी किसकी है, चलो इसका फैसला मैं कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। बंदर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है। बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोला, बोलो, तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली बोली, श्रीमान जी, रोटी पहले मैंने ही देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो, तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है? काली बिल्ली बोली, श्रीमान जी, रोटी लेने मैं ही झपटी थी, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर बोला, क्या तुम दोनों का कोई गवाह है? दोनों बिल्लियां बोली, जी नहीं, कोई नहीं। बंदर ने फिर कहा, जब कोई गवाह ही नहीं तो किसकी बात सच मानूं? मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर आप दोनों को बराबर बांट दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा भी है। बंदर मेज़ के नीचे से तराजू निकालता है और रोटी तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। तराजू उठाता है, एक पलड़ा थोड़ा नीचे झुक जाता है और दूसरा ऊपर। बंदर ने कहा, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसे खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब दूसरा पलड़ा भारी हो गया। बंदर ने फिर कहा, अब यह टुकड़ा भारी निकला, इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है, टुकड़े भी कितने छोटे हैं, बराबर ही नहीं हो पा रहे, मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी समझ जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं, श्रीमान जी, आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं, बची कुची रोटी हमें दे दें, हम बांट कर खा लेंगे, हमें ये बंदर बाट नहीं चाहिए। बंदर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों फिर झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही मिटा देता हूँ। बंदर बची कुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह जाती हैं। काली बिल्ली बोली, रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करें? सफ़ेद बिल्ली ने कहा, करना क्या है, आगे से झगड़ा बंद, अपना फैसला मिलजुल कर करेंगे। दोनों बिल्लियां गले मिलती हैं और साथ साथ चली जाती हैं। तो आपने देखा बच्चों कि हमारे आपस के झगड़े में एक अन्य व्यक्ति ने लाभ उठा लिया। तो हमें आपस में झगड़ना नहीं है, कोई भी समस्या है तो मिलजुल कर उसका हल निकालना है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था, किस बात पर हुआ था?
फिर झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया? यदि बंदर की जगह तुम होते तो रोटी किस बिल्ली को देते और क्यों देते? बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय लिया? बंदर ने रोटी को बांटने के लिए जो तराजू का प्रयोग किया है, भी अपनी कॉपी में ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें तौलने में तराजू का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न शिक्षक बच्चों से करें, उनको सहज करें